यह झूठ है जज साहब। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। मिस्टर रवि शांत हो जाओ। मैं आज से आग्रह करूंगा कि मुझे नबी को फांसी की सजा दी जाए ताकि भाई बहन का पवित्र रिश्ता बेदाग रहे। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। जिस मौत को हत्या का रूप दिया जा रहा है दरअसल वो आत्महत्या का मामला है योर ऑनर। यह क्या मजाक है एडवोकेट शर्मा? आप हत्या को आत्महत्या साबित करना चाह रहे हैं। मैं हत्या को आत्महत्या नहीं कर रहा हूँ बल्कि आप आत्महत्या को हत्या के रूप देकर एक निर्दोष को फांसी के फंदे तक लटकाने का कोशिश कर रहे हैं योर ऑनर। योर ऑनर, एडवोकेट शर्मा बेतुकी बात करके मामले को उलझाने की कोशिश कर रहे हैं। शादी के मंडप में बैठी दुल्हन आत्महत्या क्यों करेगी योर ऑनर? अगर मंडप में बैठी दुल्हन आत्महत्या नहीं कर सकती तो फिर एक भाई जिसने माँ बाप का प्यार दिया क्या वो हत्या कर सकता है? मनीषा का मौत का एकमात्र तेज प्रताप है योर ऑनर। योर ऑनर, लगता है एडवोकेट शर्मा को अदालत की कीमती समय का कोई ख्याल नहीं है, इसलिए उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। कभी हत्या को आत्महत्या बता रहे हैं तो कभी एक दूसरे व्यक्ति का मौत का जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, जिसका इस मामले में कोई समझ नहीं है योर ऑनर। तेज प्रताप को इस मामले से संबंध है योर ऑनर। इस दहेज लोफर ने अपने दूल्हे बेटे की इतनी बड़ी कीमत लगा दी जिसे पूरा करना रवि की बस की बाहर हो गई। बारात लौटना मनीषा सह नहीं पाई और आत्महत्या कर ली। गरीब की भेंट कर गई योर ऑनर। मैं अदालत से आग्रह करूंगा कि रवि को बाइज्जत बरी कर दिया जाए और तेज प्रताप पर मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया जाए। योर ऑनर, एडवोकेट शर्मा ऐसे खासतौर पर इस मामले में घसीटना चाह रहे हैं जिसका चरित्र किसी से छिपा हुआ नहीं है। वो एक इज्जतदार व्यक्ति है जिन्होंने सैकड़ों नातों की शादी करवाई होगी। महज तिलक के लिए अपने बेटे की शादी करने से इनकार नहीं कर सकता। अगर उन्हें तिलक देना होता तो शादी से पहले मांग कर सकते थे योर ऑनर। फिर कौन सी बात थी वकील महोदय? शादी के इंडेक पर तेज प्रताप को पता चला कि मनीषा पहचान लड़की है, लिहाजा उन्होंने शादी से इनकार कर दिया। रवि ने बेइज्जती से बचने के लिए मनीषा को दोषी ठहराते हुए उनकी हत्या कर दी योर ऑनर। बंद कर भाई गंदा बकवास जज साहब। मुझे अगर फांसी देनी है तो दे दीजिए, मैं स्वीकार करता हूँ। लेकिन अगर मेरे मृत बहन के बारे में दोबारा गंदी बातें की गई तो मैं तबाही मचा दूंगा जज साहब, तबाही। अदालत है योर ऑनर, मेरे पास कई ऐसे गवाह हैं जो साबित कर सकता है कि मनीषा की हत्या मुझे रवि ने की है। योर ऑनर, घटना के समय रवि मनीषा और अशोक रामू के अलावा कोई नहीं था। महोदय की भारे के कदमों से गवाही देकर एक निर्दोष को फांसी के फंदे तक लटकाने का कोशिश कर रहे हैं योर ऑनर। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लगता है योर ऑनर, एडवोकेट शर्मा को दिमागी हालत सही नहीं है, इसलिए उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। कभी ये गंभीर मामले को मजाक बनाने पर तुले हुए हैं। शर्मा जी का कहना है कि घटना के समय सिर्फ 3 ही लोग उपस्थित थे। योर ऑनर, आज तक मैं कहीं ऐसी शादी नहीं देखी जिसमें सिर्फ 3 ही लोग उपस्थित हो, वो भी दुल्हन और दुल्हन का भाई और एक पड़ोसी। योर ऑनर, अगर शर्मा जी की बातें को सच मान लिया जाए तो शादी में दूल्हे और पुरोहित नहीं हो रही थी। ये मामला एक मासूम से की जिंदगी से जुड़ी है योर ऑनर। फैसला करने में कोई दरबार नहीं की जाए। यह घटना तब थी जब बारात लौट गई थी, इसलिए वहाँ तलाक पड़ी और किसी और होने की सवाल ही पैदा नहीं हो सकता। इस घटना का एकमात्र साक्षी गवाह रामू है योर ऑनर। उसे अदालत के सामने पेश करने का इजाजत चाहता हूँ। इजाजत है? जज साहब, अगर गीता की कसम खाकर कह दूं कि रवि निर्दोष है तो आप मान जाओगे। जज साहब, याद कीजिए आज से ठीक 4 वर्ष पहले की बात, जब मैंने अभी के सामने और इसी बक्स में खड़ा होकर अपने एकमात्र बेटे के खिलाफ गवाही देकर उसे फांसी के फंदे तक पहुंचाए थे। जज साहब, ऐसा फैसला
जज साहब, आज फिर एक बार आपके सामने एक निर्दोष की रिहाई का विनती कर रहा हूँ जज साहब। अदालत इंसाफ का मंदिर होता है जज साहब, ताकि इस मंदिर से लोगों का विश्वास उठ जाए। मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा, रवि निर्दोष है, अगर सजा देनी है तो उस तेज प्रताप को दीजिए जो इस बच्चे के साथ क्रूर मजाक किया है। योर ऑनर, अब मैं सबूत पक्ष के गवाह को पेश करने की इजाजत चाहता हूँ। इजाजत है। योर ऑनर, यह व्यक्ति मुझे नबी के पड़ोसी है। घटना के समय आपने क्या देखा? मनीषा की बच्चलन होने की बात स्पष्ट हो जाने के बाद रवि ने यह कहते हुए तूने मेरी नाक कटा दी और उसे चाकू से उसका हत्या कर दिया। मैंने अपनी आंखों से रवि को खून करते हुए देखा। अब मैं इंस्पेक्टर विजय से कुछ पूछने की इजाजत चाहूंगा योर ऑनर, जिन्होंने मुजरिम को गिरफ्तार किया था। इजाजत है। इंस्पेक्टर विजय, आपने मुजरिम रवि को किस हालत में गिरफ्तार किया था? वहां पहुंचने पर मैंने रवि को लाश के पास खड़ा देखा। उसके हाथ में चाकू भी था। हाँ था। मामला स्पष्ट है योर ऑनर, मैं आज्ञा करूंगा कि फैसला सुना दी जाए। तमाम सबूत और गवाहों के बजनियात मद्देनजर अदालत मुजरिम रवि को मनीषा की हत्या के ताजीन 302 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाती है।